हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम आप लोग के बीच जो है बताने जा रहे हैं महत्तम समावर्तक के बारे में, जिसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, या शॉर्टकट कहे तो एस सी एफ भी हम बोलते हैं। एस से एच मने हाईएस्ट हो जाता है, जहाँ सी मने कॉमन हो जाता है और एफ मने फैक्टर होता है। तो दोस्तों, जो एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का दो विधि है। आज हम उस दो विधि के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज का आपका सब डाउट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में कोई डाउट रहेगा तो मैं हूँ। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन हमने लिया है। प्रश्न एक, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24, 40 तथा 56 का मौसो कहे तो महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या तो क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24, 40 तथा 56 का मौसो ज्ञात करें, या फिर रह जाएगा एचसीएफ ज्ञात करें। तो समझ जाइएगा कि ये एक ही चीज़ है। क्या बोल रहा है वो? एचसीएफ ज्ञात करने, महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा हमें, जैसे 24 है ना, तो 24 लिख देंगे। सबसे पहले गुणनखंड ज्ञात करना होता है। गुणनखंड ज्ञात करना कैसे, वो भी हम चलिए बता देते हैं कैसे गुणनखंड ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पढ़ाई जो है आप लोग को टनाटन जो है मिलेगा, इसलिए सबसे पहले टेंशन को एकदम भूल जाइए। ठीक, अब देखिए 24 है। हम कुछ नहीं जानते ज़्यादा। ठीक, 24 लिख दिए। गुणनखंड ज्ञात करते। ठीक, 24 को भाग देते। भाग किससे देंगे हम? सबसे पहले जानते हैं गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देता है। 2 से कटेगा तो कटा देते हैं, नहीं तो 3 से करते हैं, नहीं तो फिर 4 से 5 से करते हैं। ऐसे करके बढ़ते चला जाता है। ठीक ना, तो देख रहे हैं 2 से कट रहा है। हाँ, कट रहा है। कितना हो रहा है? 12 12 में 12 दूनी 24 हो जाएगा। 2 1 का 2, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से देखिए कट रहा है। हाँ, कट रहा है। 2 के बार में 12 आएगा। 2 छक्का 12। फिर 6 कटेगा 2 बार में। हाँ, कट रहा है। 2 तिया 6। अब कटेगा 3, 2 से नहीं कटेगा। और किससे कटेगा जो है? 3 3 से खुद से कटेगा, तो यहीं पर हम छोड़ देंगे। ठीक, अब 40 का हम बनाते हैं। 40 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे साइड में। ठीक ना, 2 से कटाता है। 2 दूनी 4। ठीक, और 0। ठीक, देखिए 20 दूनी 20 को 2 से गुना करें 40 हो जाएगा। ठीक ना, फिर देखेंगे 20 जो है 2 से कटेगा। हाँ, कटेगा। 2 से कटाते हैं। 2 धंग 20। फिर जो है 10 बचा। 2 से कटाते हैं। 2 पंचे 10। 5 नहीं कटेगा, 2 से छोड़ देंगे इसको। ठीक, अब आज जो है 56 को हम कटाएंगे इसी तरह। 2 से कटेगा। हाँ, कटेगा। 2 दूनी 4 और फिर 1 अच्छा 16 बचेगा। 2 अट्ठे 16। फिर जो है 2 1 का 2, 2 चौक 8। फिर 2 से 7 बार में 2 सत्ते 14। अब कटेगा नहीं, यहाँ बस यहाँ स्टॉप कर दें। अब करना कुछ नहीं है। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लिखेंगे, हाँ, क्या लिखेंगे? लिखना क्या है? 24। सबसे पहले 24 का निकालना है, तो लिखिएगा 24 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडन लिख दीजिएगा, या खंड भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या होता है, क्या है? 24 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिखना है। ठीक, इतना काम तो करना है। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख दिए। अब क्या है? 40 का हमको वही चीज़ लिखना है ना, का अभाज्य गुणनखंड। तो नहीं ज़्यादा हम लिखना चाहते हैं, थोड़ा कुढ़िया आदमी है, तो ऐसे ऐसे कर देंगे, यानी जो ऊपर में है वो नीचे में भी है। ठीक ना, अब जो है 40 का निकालेंगे। 40 का देखिए क्या है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 कर दिए। अब क्या? 56 का वही चीज़ लिखना है। 56 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, ऐसे माने जो ऊपर में है ना वो भी नीचे में, ऐसे है, ऐसे ऐसे करने से। ठीक, आप लोग समझिए। और 2 गुना फिर लिख रहे हैं। 2 गुना क्या है? 2, फिर गुना 2 गुना कितना? 7। ठीक,
इतना चीज़ हम लोग को करना है। अब क्या करना है, अब लिखेंगे हम लोग उभयनिष्ठ जो है कौन कौन मैच कर रहा है, ठीक ना। उभयनिष्ठ देखिए दोस्तों कौन कौन तीनों में है। देखिए 24 का यहाँ लिखा हुआ है, 40 का यहाँ लिखा है, 56 का, तीनों तीनों का मैचिंग कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ मैच हो रहा है, 1 2 मिल गया। देखिए पूरा पूरा मैच हो रहा है, 2 2 2। यहाँ भी देखिए 2 2 2 मैच कर रहा है, इसको ऐसे घेर देंगे और यहाँ भी घेर देंगे, 2 2 2 मैच कर रहा है। लेकिन 3 5 7 मैच नहीं कर रहा है, तीनों में नहीं है, ये तीनों को छोड़ देंगे, ठीक ना। अब क्या लिखेंगे हम, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मने तीनों में, समझे ना। उभयनिष्ठ मतलब था तीनों में या दोनों में, इसको उभयनिष्ठ बोलता है, ठीक ना। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड, गुणनखंडन या गुणनखंड लिख सकते हैं, दोनों बात बराबर है। कितना हुआ, इसमें से जो मैच किया ना उसको सिर्फ एक बार उतारेंगे, 2 1 तो मैच किया, फिर 1 तो मैच किया और 1 तो मैच किया, तो 2 गुना 2। हाँ इतना तो हमको लिख देना है। देखिए ये 2 मैच किया, ठीक ना, तीनों में है, ये भी 2 मैच कर गया और यहाँ भी तीनों मैच कर गया, ठीक ना। तो 3 को 2 मैच किया, 3 को 2 को गुना गुना कर लिए। अब जो है गुना करेंगे हम, 2 का 2 4, 4 दूनी कितना होगा 8। यही जो है ना हम लोग का क्या हो जाएगा, लिख दीजिएगा, अतः मौसौ। मौसौ माने क्या होता है, महत्तम समावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ यही जो क्या निकल का है 8, यही आपका जो है, यही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक ना। बस इतने चीज करना है। तो अभी आपको हम क्या सिखाए, आवाज गुणनखंड विधि, आवाज गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, वो भी कौन विधि से, आवाज गुणनखंड विधि से जो है हम सिखाए अभी। अब हम जो है भाग विधि देखेंगे, ठीक ना, कि भाग विधि कैसे होता है, ठीक ना। तो सबसे पहले और सोचते हैं, और एक आप लोग को जो है एक और जो है क्वेश्चन जो है हम दे देते हैं, वो आप सॉल्व करके दे बताइएगा, ठीक ना, ताकि हम देखेंगे आप सही में जो है बनाए कि नहीं। तो क्वेश्चन आपका ये रहा, अच्छा क्वेश्चन लास्ट में देंगे, अभी जो हम बता रहे हैं आप लोग को भाग विधि से, ठीक। इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि, अच्छा एक दूसरा क्वेश्चन लेता है उसको हम भाग विधि से सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं, तो किस तरह से भाग विधि जो है, भाग विधि जो है बनता है, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जैसे ले लेते हैं क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन दूसरा, ये जो है क्वेश्चन किससे, भाग विधि का, ठीक ना, भाग विधि का क्वेश्चन है। इसके लिए एक पेज ले लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, नया पेज में करते हैं। चलिए फ्रेंड क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को आवाज गुणनखंड द्वारा 24 40 तथा 56 का हम लोग क्या एचसीएफ ज्ञात किए, मौसौ ज्ञात किए, महत्तम समावर्तक ज्ञात किए। अब जो है हम इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि से सॉल्व करेंगे, क्या भाग विधि। तो इस क्वेश्चन को हम भाग विधि में सॉल्व करेंगे, ठीक ना। अभी ये जो बना है ये क्या हुआ, आवाज गुणनखंड विधि, ठीक ना। अब भाग विधि बनाते हैं, तो भाग विधि बनाने के लिए हम वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को यहाँ जो है लिख दिए हैं, देखिए लिख दिए हैं, भाग विधि द्वारा 24 40 तथा 56 का मौसौ ज्ञात करें, ठीक। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो इसको भाग विधि से बनाने के लिए दोस्तों करना कुछ नहीं है, इसमें बहुत ही आसान है, ठीक। भाग विधि दे दिया, समझिए बहुत ही आसान, ठीक ना, भाग विधि, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, भाग विधि को। तो भाग विधि ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 24 लिख दीजिएगा। हाँ देखिए 24 40 56, सबसे पहले ये छोटा है, उसके बाद ये बड़ा है, उसके बाद ये बड़ा है, तो सबसे पहले छोटकाट को लिख देंगे, 24 है ना छोटा, तो लिख दिए। उसके बाद कौन बड़ा है 40, चलिए 40 को हम भाग देते हैं 24 से, ठीक ना, 24 से भाग देते हैं, भाग देना है। तो 24 एक का 24 और 24 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों 48, तो एक बार में कटेगा, कटा ना, एक बार में कटेगा, तो कटा दिए, 24 एक का 24, 10 में 4 गया, कितना हुआ, यह 0 है, एक पैंचा ले लिए, ठीक है, तो 10 बन गया, 10 में 4 गया, कितना हो गया, 10 में 4 गया 6। अब इससे ये पैंचा दिया ना 0 को, तो 3 बचा, इसके बाद 3 में 2 गया, कितना हो गया 1, 16 बचा, ठीक। 16 देखेंगे अब कटेगा, नहीं नहीं कटेगा। तो इसमें से हम लोग को क्या करना है,
फिर जो है ऊपर में 24 है ना, उसको हम उतार देंगे, फिर कटाएंगे। जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग को कटाते रहना है, ठीक ना। तो कटाते हैं हम। 16 में 24 के बार कटेगा, भाग दे देंगे। हाँ देखिए ऐसे करना, भाग। तो एक काम ये हो रहा है, 16 एका 16, 16 दूनी 32, तो 16 एका 16, ठीक। अब जो है इससे एक 45, 14 में 6 गया, कितना हो गया 8, ठीक। ये दिया 0 बचा, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ 8 बचा दोस्तों। अब फिर इसको उतारेंगे यहाँ पे, ठीक। अब इसको यहाँ उतार दिए, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या किए थे, 16 था तो ये 24 यहाँ उतरा था, ठीक। भाग दिए, 16 एका 16। अब जो बचा ना ये वाला को यहाँ उतार दिए, ठीक। अब देखिए 8 के बार, 8 दूनी 2 बार में हुआ, 8 दूनी 16, कट गया। तो क्या बच गया 0, 2 बार में कट गया पूरा पूरी, तो 0 बच गया। तो अभी क्या निकला, अभी आप लोग अभी 24 और 40 का निकला है, ठीक ना। अब जो है हम 8 से क्या करें, तो अब एक चीज़ लिखना होगा। वो चीज़ क्या लिखना होगा कि 24 और 40 का मौसो। हाँ यहाँ पे हम लिखेंगे 24, और अभी 24 और 40 का काम किया ना, 24 और 40 का काम किया ना, तो लिख देंगे 24 हाँ और 40 का क्या निकाल रहे हैं, मौसो, यानी SCF। हाँ मौसो भी लिख सकते हैं आप, या फिर आपका मन करे तो SCF भी लिख सकते हैं, कोनो बात नहीं है, ठीक ना। SCF भी यहाँ लिख सकते हैं। तो कितना निकला दोस्तों, क्या निकला, ये सबसे छोटी संख्या जो कट गया पूरा पूरी, जब कटा तो किससे कटा, 8 से कटा ना, तो यहाँ लिख देंगे 8, ठीक। तो अभी जो है काम अधूरा है, ठीक। अब क्या करना है, इस 8 से जो है ना हम तीसरा जो है बच गया उससे भाग देंगे, ठीक। अब जो है यहाँ काम करेंगे, 8 से 56 को भाग देंगे। तो देखिए 8 से कट रहा है 56, तो 8 का 8 8 16, 8 या 24, 8 का 8 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 सती 56, 8 8 64, 8 सती 56, 7 बार में कट रहा है तो 7 बार में कटा देते हैं। 8 सती 56, 0, ठीक ना। क्या हो गया 0। तो यानी ये जो 8 बच गया ना, ये इससे पूरा पूरी कट गया, तीनों संख्या जो है बढ़िया से कट गया। यहाँ पे जो है 2 संख्या कटाए, देखिए 8 आया था कॉमन, और इस यहाँ पे भी जब कटाते हैं तो क्या क्या आ रहा है 8, है ना। 8 से जो है पूरा पूरी कट गया, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे अतः कितना कितना का, 24 का क्वेश्चन क्या था, 24 40 तथा 56, तो लिख देंगे अतः 24 40 तथा 56 का मौसो या SCF, मौसो महत्तम समावर्तक, ठीक ना, या ब्रैकेट में लिख देते हैं SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। बराबर कितना आ गया 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों देखिए हम अब 2 विधि बताएं, फिर से एक बार आप लोग को बता देते हैं। सबसे फर्स्ट विधि है, देखिए यहाँ पे जो है हम महत्तम समावर्तक SCF 2 विधि से ज्ञात करना आपको बता रहे थे, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करते थे, हम सबका गुणनखंड ज्ञात करते थे। जैसे सबका गुणनखंड 24 है तो 24 का निकाल लिए, 40 का निकाले और 56 का गुणनखंड निकाले। फिर लिखते थे 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, हाँ लिख दिए। फिर 40 का अभाज्य गुणनखंड 2 ये जो है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 लिख दिए, हाँ यहाँ लिख दिए। और 56 का जो है लिख दिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 लिख दिए, ठीक ना। फिर क्या किए, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात किए, मतलब कि तीनों में जो है इस 1 2 3 तीनों में कौन तो कॉमन है, तो वो सब जो है देखे कि दो तीनों में है, फिर और एक 2 तीनों में है, हाँ ये दो तीनों में है, फिर इधर भी 2 तीनों में है और ये भी तीनों में है, तो 2 गुना 2 गुना 2 लिख दिए। तो अतः SCF बराबर या मौसो बराबर 8 निकला। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक ना, गुणनखंड विधि, ठीक। गुणनखंडन विधि बोलते हैं या गुणनखंड विधि भी बोलते हैं, ठीक। तो ये निकल गया। अब जो है हम अभाज्य गुणनखंड विधि सीख लिया, भाग विधि से ज्ञात की। देखिए वही चीज क्वेश्चन वहाँ देख लीजिए, 24 40 56 है ना, तो 24 40 56 यहाँ भी है, ठीक।
अब इसको हम भाग विधि से देखिए सॉल्व किए, ठीक ना। भाग विधि से क्या किए, सबसे छोटका जो है, जो भी छोटका है उससे थोड़ा बड़ा को भाग दिया सबसे पहले। तो 24 बड़ा है, उससे थोड़ा बड़ा 40 है, उसके बाद 56 बड़ा है, ठीक है ना। तो 24 से हम 40 को भाग दिए, तो देखिए 24 का 24 हुआ, बचा 16 बचा ना। तो यहाँ जो 24 ठो यहाँ उतार दिए, ठीक। और फिर 16 से कटा है, 16 का 16, फिर 8 बच गया। अब यहाँ जो भाग दे रहे हैं ना वो फिर यहाँ उतर गया, ठीक। अब देख 8 बार में कटा है, फिर 8 दूनी 16, तो जीरो पूरा पूरी कट गया। तो यहाँ 24 और 40 का मौसा यानी HCF कितना 8 निकला, ठीक। लेकिन हम लोग का 56 का भी तो निकालना था। तो हम लोग फिर क्या किए, फिर 8 जो बचा ना, 8 यहाँ 62 यहाँ लिखे, और फिर तीसरा जो है वो उससे भाग दिए 56 से। तो 8 सती 56, यानी 8 बार में जो है पूरा पूरी जो है 56 कट गया। तो हम लिख दिए 24, 40 तथा 56 का मौसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8। बस इतना सा ही जो है दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग को यदि वीडियो समझ में आया तो बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक ना। क्योंकि एक लाइक आप लोग का एक लाइक हम लोग का एक मोटिवेशन देता है हम लोग को कि और भी हम ऐसे वीडियो आप लोग तक पहुंचाते रहे और आप लोग अच्छा से जो है अच्छा रिजल्ट लाए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड, और चैनल में नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ से आपको सीखते और हम सिखाते रहेंगे आने वाला वीडियो में। तो वीडियो को एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।